स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट क्या होता है इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। रिकॉर्ड क्या होता है? सूचनाएं, आंकड़े, चित्र, अन्य सूचनाओं को लिखित रूप में प्रदर्शित करना रिकॉर्ड कहलाता है। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उनको क्या करना है? लिखित रूप में प्रदर्शित करना हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी आंकड़े हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो वो हमारा रिकॉर्ड कहलाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? ये भी एक सूचना का माध्यम है, बस डिफरेंट इतना है कि ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है या ओरल भी हो सकती है, मौखिक एवं लिखित हो सकती है। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में किसी व्यक्ति को सूचना देना, वो हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। किसी तथ्य के बारे में हम किसी व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं तो वो हमारा रिपोर्ट कहलाएगा। ये क्या हो सकता है? ओरली भी हो सकता है या रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमारा है रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल इन रिकॉर्ड राइटिंग, है ना। रिकॉर्ड लेखन के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है। जब हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहला है कि जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि उसे हम पढ़ सकें, हम भी पढ़ सके और क्या कर सके, हमारे जो सीनियर है, जो भी स्टाफ मेंबर है ना, जो भी रिकॉर्ड चेक करने आए तो वो ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि वो समझने योग्य हो, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखा होना चाहिए, वास्तविक तथा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जो भी एक्चुअल है ना, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी तथ्य है उसके आधार पर होना चाहिए। अधूरे या अपूर्ण नहीं होने चाहिए, है ना। जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो कैसे होना चाहिए? अधूरे नहीं होना चाहिए। छोड़ के हमें डाटा कलेक्ट नहीं करना है ना। डाटा कलेक्ट किया छोड़ के हमें जो रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करना है। अधूरे या अपूर्ण नहीं रखे होने चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से लिखे होने चाहिए। और जो भी हमने सेवाएं प्रदान करने के तुरंत बाद ही हमें क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड की पूर्णता हेतु समस्त सूचनाएं एवं सामग्री का संग्रहण किया जाना आवश्यक है ना। रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमें डाटा कलेक्ट करना है ना, डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हमें क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि जो आवश्यक सूचनाएं वो हमें क्या हो सके? ज्ञात हो सके। और जो रिकॉर्ड होना चाहिए उसमें क्या रहना चाहिए? गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। किसी के साथ में जो हमारा रिकॉर्ड है वो हमें शेयर नहीं करना है। तो ये हमारा प्रिंसिपल इन रिकॉर्ड राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट की? फॉर अ नर्स, फॉर अ डॉक्टर एंड फॉर अ फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए। तो फॉर अ नर्स के लिए क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का? कि फर्स्ट है कि हमने कोई पेशेंट को मेडिसिन दी या कम्युनिटी में हमने डाटा कलेक्ट किया तो उसके बारे में हमें क्या करना है? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आगे है ना, हमने देखा था ना, प्रिंसिपल में देखा हमने कि जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है, जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है उसके बाद ही हमें क्या करना है? तुरंत बाद ही हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो नर्स के लिए क्या होगा कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है वो रोगी की स्थिति को दर्शाता है ना। और सुविधाएं इस प्रकार प्रदान की गई है, क्या सुविधाएं प्रदान करना है एवं स्वास्थ्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करना है, इसमें रिकॉर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने डाटा कलेक्ट किया, फर्स्ट में हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया या पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट किया, मेडिसिन प्रोवाइड करी, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहती है? रिकॉर्ड में। तो आगे की योजना बनाना है, नई योजना बनाना है, तो उसके लिए भी एक रिकॉर्ड होता है। वो नर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। नर्स को आगे की योजना बनाने के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराता है ना। आगे नया जो ट्रीटमेंट प्लान करना है या डाइट प्लान बनाना है तो हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि हमने कौन कौन सा डाइट पेशेंट के लिए, पेशेंट के कौन कौन सी डाइट पेशेंट को दी थी। फिर आगे की नई योजना हम क्या करेंगे? जो ट्रीटमेंट योजना है वो हम बना सकेंगे। फिर रिकॉर्ड नर्स के द्वारा प्रदान की गई देखभाल एवं शिक्षण के मूल्यांकन में भी होता है। हमने कौन कौन सी पेशेंट पे केयर की है वो सब कहाँ मेंटेन रहता है? रिकॉर्ड में। तो रिकॉर्ड क्या होता है? जो भी केयर प्रोवाइड की है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में भी जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये हमारा नर्स के लिए। फॉर अ डॉक्टर के लिए क्या होगा कि डॉक्टर के लिए रोगी के निदान तथा उसके उपचार में सहायता करता है, रोगी को दी गई सेवा का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। और जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है वो एक रिसर्च में भी सहायता होता है, क्योंकि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी पेशेंट पे हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं वो सब कहाँ मेंटेन रहता है? हमारा रिकॉर्ड में। तो रिसर्च के लिए सहायता करता है। हमें रिसर्च करना है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इन
केयरफुली स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। केयरफुली स्टडी करने के लिए टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या होता है, रिसर्च होता है। तो डॉक्टर के लिए जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता है वो एक रिसर्च में हेल्प करता है। तो ये हमारा फॉर अ डॉक्टर के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर द फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए। फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए क्या होगा कि परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाता है। आज हम कम्युनिटी में गए, हमने डाटा कलेक्ट किया, है ना, उसके बाद में हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फैमिली का डाटा कलेक्ट करेंगे कि यहाँ किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग में ही जो भी डिसीज़ के सिम्टम्स होंगे वो हमें पता चल जाएंगे, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य की स्थिति है या आगे चल के इंडिविजुअल को जो भी डिसीज़ होने वाली है उससे क्या होगा, पहले ही प्रिवेंशन हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाते हैं, जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसका पता लगाने के लिए भी सहायक होते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जो डिसीज़ है उसका ट्रीटमेंट करने लग जाएंगे, तो जो सिम्टम्स होगा, जो डिसीज़ होंगे उसका पहले से क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा। समुदाय में दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है ना, मूल्यांकन करने में भी मदद करता है, क्योंकि वो सब जो भी हमने ट्रीटमेंट किया है, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, वो सब कहाँ मेंटेन रहता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में। तो फॉर अ फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का। अब है हमारा टाइप ऑफ, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट फॉर अ नर्स के लिए, फॉर अ डॉक्टर के लिए एंड फॉर अ फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिकॉर्ड के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो रिकॉर्ड 4 प्रकार से वर्गीकृत हो गए, 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया रिकॉर्ड का। एक होता है अवधि के आधार पर। अवधि मतलब कि टेम्पररी भी रिकॉर्ड हो सकता है या परमानेंटली भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते। सब्जेक्ट के आधार पर हो सकता है। सब्जेक्ट मतलब एक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, चिकित्सीय, नर्सिंग रिकॉर्ड, अलग अलग जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन होते हैं। यूनिट बेस्ड पर भी हो सकता है, जैसे नर्सिंग का रिकॉर्ड अलग होगा, है ना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अलग होगा, कम्युनिटी में अलग होगा, पारिवारिक फोल्डर का जो रिकॉर्ड होगा वो अलग मेंटेन होगा। तो इकाई के आधार पर जो रिकॉर्ड होते हैं वो मेंटेन होते हैं। कलेक्शन प्लेस बेस्ड के आधार पर चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र रिकॉर्ड होता है। हमने जो डाटा कलेक्ट किया स्वास्थ्य केंद्र रिकॉर्ड अलग होगा, कलेक्शन के प्लेस बेस्ड पर व्यक्ति के पास रखे जाने वाले जो रिकॉर्ड होंगे वो अलग मेंटेन होंगे। तो ये हमारा टाइप ऑफ रिकॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, ये क्या होता है, ओरली भी हो सकता है या रिटर्न फॉर्म में भी हम बताते, किसी तथ्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, है ना, तो वो क्या होता है, हमारा रिपोर्ट होता है। जैसे जो नर्स है, पेशेंट में कोई भी चेंजेस आए, पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे सीनियर या डॉक्टर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, रिपोर्ट कर रहे हैं, है ना, रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, किसी तथ्य के बारे में हम सूचना दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारा रिपोर्ट कहलाता है। तो एलिमेंट है कुछ रिपोर्ट के, कुछ घटक है, तो उसमें एलिमेंट में क्या आएगा, पहला है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, है ना, समय के अनुसार भी होती है कि समय के अनुसार, एक्सीडेंट के अनुसार, व्यक्ति की अवस्था में जो भी परिवर्तन होने पर, है ना, उसके जो तुरंत प्रभाव दिख रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम रिपोर्ट दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, तो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संरचना के अकॉर्डिंग भी होती है। हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य इन्फॉर्मेशन है उसको व्यवस्थित तरीके से दर्शाना है ना, ऐसे बताना है या ऐसे ही रिटर्न फॉर्म में लिखना है हमें कि जो समझने योग्य हो सके। संरचना उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लियरिटी, क्लियर होना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार की असुविधा या उलझन से बचने के लिए जो हमारी रिपोर्ट है वो एकदम कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सही शब्दों में लिखना चाहिए, है ना, उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो ये हमारा क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए। फिर है करेक्टिवनेस, करेक्ट होना चाहिए, है ना, सतत नर्सिंग देखभाल के लिए जो सभी इन्फॉर्मेशन है, ऑल इन्फॉर्मेशन दोष निवारक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, है ना, तथ्यों का लेखा सही होना चाहिए। एम कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जो भी हमें डाटा कलेक्ट करना, जो भी हमें चाहिए पेशेंट के अकॉर्डिंग, वही क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वही हमें क्या करना है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में मेंटेन करना है, वही हमारी रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, हमारे एलिमेंट है रिपोर्ट के। फिर है हमारा टाइप ऑफ रिपोर्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो एक हो सकता है ओरली, है ना, ओरली मौखिक रूप से बता के भी हम बताना है कि जो नर्स है, पेशेंट के इसमें कोई भी चेंजेस आई, हमारे सीनियर स्टाफ को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, है ना, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, सूचना कर रहे हैं, तो वो एक ओरली रूप में भी हो सकता है।
रिटर्न लिख के भी हम रिकॉर्ड रिपोर्ट मेंटेन करते हैं। 24 आवर की भी रिपोर्ट होती है। सेंसस जनगणना वो भी क्या होता है, रिपोर्ट होती है। और एक्सीडेंटल रिपोर्ट भी होती है। तो ये हमारे टाइप है रिपोर्ट के। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का कानूनी अभिप्राय। कुछ लीगल इम्प्लीकेशन है जब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ कानूनी अभिप्राय भी है, कुछ लीगल इम्प्लीकेशन भी। क्या क्या है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण है ना, जो भी है ना, बर्थ हो गई, डेथ रेट हो गई, जो भी पंजीकरण हो रहा है, तो जैविक घटनाओं का क्या होता है, इसमें लेखा जोखा होता है। अगर है ना, औषधीय चिकित्सक के आदेशानुसार एवं चिकित्सक की निगरानी में ही देना है। कुछ लीगल इम्प्लीकेशन है कि बिना डॉक्टर के हमें कोई मेडिसिन नहीं देना है। जो औषधि अपन दे रहे तो वो कहना चाहिए जो भी डॉक्टर ने बोला उनके आदेश अनुसार ही हमें पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करना है। औषधि देने से पहले हमें 5 राइट की तैयारी करना है। 5 राइट होते हैं ना, मेडिसिन देने से पहले हमें क्या करना है, 5 राइट देखना है कि राइट पेशेंट है ना, पेशेंट राइट होना चाहिए, जो ड्रग है राइट ड्रग होना चाहिए, वो भी राइट होना चाहिए, जो डॉक्टर ने कहे वही ड्रग होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, जितना डोज बोला है उतना ही होना चाहिए, और राइट रूट होना चाहिए, है ना, IM बोला, IV बोला, जो भी होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, और राइट टाइम पे देना। ये हमारे 5 राइट है, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। रिकॉर्ड को अधिकृत व्यक्ति को ही दिखाना है ना, जो रिकॉर्ड है वो गुप्त रहना चाहिए, शेयर नहीं करना। जो अधिकृत व्यक्ति है उन्हीं को हमारा क्या करना है, रिकॉर्ड बताना है। संक्रामक रोग के रिकॉर्ड के विषय में रोगी की निजता एवं गोपनीयता बनाए रखना है ना, जो भी पेशेंट को संक्रामक बीमारी है तो उसके बारे में हमें गोपनीयता बनाए रखना है ना, शेयर नहीं करना है। और मृत्यु पूर्व बयान, वसीयत इत्यादि के रिकॉर्ड में सतर्कता अपनाना है ना, ये भी हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो मेंटेन करना है। तो ये है हमारे लीगल इम्प्लीकेशन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के मेंटेन करने में। नेक्स्ट है हमारा कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो उपकेंद्रों पर रखी जाती है ना, जो सब सेंटर होते हैं उसमें क्या होती है, जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखी होती है, तो कौन कौन सी रखी होती है कम्युनिटी में, जो सब सेंटर होते हैं तो उसमें कौन कौन सी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखी रहेंगी। तो सबसे पहले रहेगा नक्शे सहित गाँव का सारांश। पूरा जो नक्शे सहित क्या होगा, उसमें पूरे गांव का सारांश होगा। योग्य जोड़े पंजीकरण, जो भी एलिजिबल कपल है उनका पंजीकरण है वो होगा रिकॉर्ड में। पुरुष नसबंदी रजिस्टर, वेसेक्टॉमी रजिस्टर, ट्यूबेक्टॉमी रजिस्टर, है ना, किस जो कम्युनिटी में कितने वेसेक्टॉमी कितने ट्यूबेक्टॉमी हुए हैं तो उसका जो रजिस्टर होगा। IUCD केस रजिस्टर होगा। जो कॉपर्टी लगाते हैं ना उनका जितना भी रजिस्टर होगा, जितने भी केस होंगे वो मेंटेन होगा। एंटीनेटल क्लिनिक रजिस्टर अलग होता है। प्रेगनेंसी के पहले जो रजिस्टर होता है ना, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको क्या क्या केयर प्रोवाइड की जा रही है, तो वो अपना एंटीनेटल क्लिनिक रजिस्टर अलग होगा। कंडोम वितरण रजिस्टर, ओरल पिल्स रजिस्टर अलग होगा। PNC 1 वर्ष तक के बच्चे का और 1 वर्ष के अधिक तक के बच्चे का जो रजिस्टर होगा सब सेंटर में ये मेंटेन होते हैं। MTP रजिस्टर होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो MTP रजिस्टर है वो होगा। ये क्या होती है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक प्रोसीजर होती है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं मेडिसिन के द्वारा। जो प्रेगनेंसी है उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टर्मिनेट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम MTP। तो उसका जो रजिस्टर होगा वो अलग मेंटेन होगा। बर्थ रजिस्टर, कितने बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है। आशा रजिस्टर, मलेरिया स्लाइड रजिस्टर होगा। रोग रूणता एवं मृत्यु दर रजिस्टर, है ना, किन किन को डिसीज़ है ना, किन किन की डेथ हुई है ना, कितने लोग कम्युनिटी में इस डिसीज़ से, जो भी डिसीज़ है उससे ग्रसित है, तो ये सब रजिस्टर मेंटेन होंगे। जल स्रोत शुद्धि रजिस्टर, IEC गतिविधियाँ रजिस्टर, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो गतिविधियाँ रजिस्टर वो होगा। स्टॉक रजिस्टर होगा, चिकित्सा का स्टॉक रजिस्टर होगा। स्थायी लेख का स्टॉक रजिस्टर, उपभोज्य लेख का होगा। OPD रजिस्टर होगा। तो ये जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है ये सब सेंटर में इतने जो मेंटेन होते हैं रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मासिक उपकेंद्र रिपोर्ट, है ना, मंथली रिपोर्ट होती है, भेजना होता है। साप्ताहिक होती है, वीकली। पात्र और लक्षित जोड़ों की वार्षिक सूची, मतलब एनुअल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड टारगेटेड कपल है ना, उनकी एक लिस्ट अलग होती है। आयु वर्ग और गर्भ निरोधक एज ग्रुप, जो गर्भ निरोधक विधि है उनकी लिस्ट अलग होती है, उनका जो रिपोर्ट होता है वो अलग से भेजना होता है। पंचायत में जन्म की सूची और मलेरिया स्लाइड की सूची, है ना, मलेरिया स्लाइड की सूची मतलब जो मलेरिया होता है कोई मंथ में या किसी वीक में कितनी मलेरिया स्लाइड बनाई गई है, तो जो उसकी रिपोर्ट है वो हमें अलग से भेजना होता है। तो ये हमारा होता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो
सब सेंटर में इतने रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखे जाते हैं। तो ये हमारा रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग। ओके, थैंक यू।